आप हम इशू जो है मैं आज ही इशू रेज करके रेलिवेंट बॉडी को भेज दूंगा। आप में से कोई एक आके मेरे से ले सकता है, उसकी कॉपी देख सकता है। सर डेट दे दो आप किस डेट? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो है वो कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की उनके साथ उनकी चर्चा भी चल रही है। इश्यूज मल्टीपल है, लेकिन मेन जो इशू है कि लास्ट स्टूडेंट्स जो है उनका एक तो रिजल्ट डिले हो जाता है हर बार। दूसरा उनका ये भी आरोप है कि करीब 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए हैं 1-2 नंबर से। और भी कई सारी जो इश्यूज चीजें हैं, जो रिवैल्यूएशन फीस है वो हाइक कर दी गई है, कंटेन रेट जो है वो हाइक कर दिए गए हैं। तो इस तरह के कई सारे जो मल्टीपल इश्यूज हैं उस पर जम्मू यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज के कुछ जो अधिकारी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो बातचीत है वो चल रही है। जी, क्या इशू है आपका, मुझे बताइए जरा। हमारा इशू ये है कि अभी 29 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था फर्स्ट सेम का। इन्होंने उसमें 112 बच्चों में से 62 बच्चे फेल कर दिए, और वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट में जो हम शायद से बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम लोगों को इन्होंने फेल कर दिया है 2-2, 3-3 नंबर देके। तो बात यह आती है कि अब हम लोग जो है रिवल का फॉर्म भर रहे हैं, साथ में हम रीअपियर का भी फॉर्म भर रहे हैं। तो इसमें ये क्या होता है कि रिवल में जो बच्चा निकल जाता है, रीअपियर की उसको जो फीस है वो वापस मिलती नहीं है, वो तो उसकी वेस्ट हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि ये हम रिवल भरेंगे, रिवल में ये जैसे 50% बच्चे फेल किए हैं, 50% बच्चों में से 25, 26, 27 या 30% बच्चे ये रिवल में पास कर देते हैं। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि ये जो चेकिंग बाद में जाके करवाते हैं वो अगर ये पहले ही करवाएं तो बच्चे के नाम पे एक फेलियर का जो एक कलंक लगता है, जो सोसाइटी जज करती है जिस तरीके से कि एक बच्चा फेल हो गया, वो उसके ऊपर वो कलंक नहीं लगेगा। ये वो चेकिंग पहले ही क्यों नहीं करते हैं? और ऊपर से हमारा इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट फेल किया है, वो हमारी लीगल इंग्लिश है। अब नॉर्मली आप बोलो कि कोई नॉर्मल इंग्लिश का लेक्चरर उसको चेक करेगा, उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि मेनली वहां पे लीगल लैंग्वेज यूज की गई है। तो वही बात है कि लीगल लैंग्वेज यूज की उन्होंने लीगल, और अगर कोई चेक भी कर रहा है तो उसको समझ आएगा नहीं, तो उसने तो बच्चे फेल करना ही है। तो हमें सीधे सीधे बताएं। और ऊपर से इन्होंने देखिए, जैसे एक बच्चे ये रीवेल का फॉर्म दिखा रहे हैं आप। हाँ, क्या है इसमें? ये रीवेल का फॉर्म है, ठीक है। रीवेल का फॉर्म है। रीवेल की एक सब्जेक्ट की फीस है 1030 रुपए, जो सिर्फ क्या करना है, टीचर ने शीट को दोबारा से चेक करना है, ठीक है। अब किसी बच्चे के 3 उड़े हैं, उसकी फीस 3000 भरेगा। क्यों? एक टीचर को सैलरी मिल रही है तो उसने दोबारा से उसकी लिमिटेड फीस रखो ना, 100, 200, 300 में भी करोगे ये काम हो जाएगा। करना है क्या, दोबारा से चेक करना है। लेकिन पर सब्जेक्ट के लिए बंदे को पर सब्जेक्ट की फीस देनी पड़ती है। अच्छा, ये भी कहा गया, अभी ये लड़की बात कर रही थी, ये भी कहा जा रहा है भाई जितने स्टूडेंट फेल हो गए रिवॉल्यूशन में जो है वो उससे ज्यादा तो फिर पास कर दिए जाते हैं। तो ये रिवॉल्यूशन वाले झंझट पे क्यों डाला जा रहा है स्टूडेंट्स को? वो पैसे के लिए बताया तो सही, फिर वो पैसा आता ना उससे। अच्छा, पैसा आएगा फिर यूनिवर्सिटी, मनी मेकिंग प्रोसेस है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लिखा था फीस फॉर रिवॉल्यूशन विल बी 810 रुपीज, ये आपसे लेते हैं 1500 रुपया अगर एक से ज्यादा सिलेक्ट हो। आपके पास है अभी रसीद इसके? भरा किसी ने फॉर्म? किसी पास रसीद हो? नहीं, किसके पास रसीद है? यहाँ रसीद है। रसीद कितने रसीद भरी आपने? जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर दिया आपने? कितने पैसे हैं? 1030 रुपए। नहीं, इसके पीछे तो 810 रुपए लिखा हुआ है। ये पुराना फॉर्मेट होगा इनके पास, ये ऐसे करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये भी 2024 का है। हाँ, ये देखिए, आप बताएंगे कितने पैसे रसीद में, कितने पैसे काटे आपने पर स्टूडेंट के, पर सब्जेक्ट के साथ? ये देखिए, यहाँ से ही ये जो घपला है वो पकड़ा जा रहा है। ये 3 सब्जेक्ट के 3090 रुपए। ये तो एक सेकंड में थोड़ा सा जूम करिए इसको। ये 3 सब्जेक्ट का रिवॉल्यूशन फॉर्म भरा है और 3090 रुपए, यानी पर सब्जेक्ट के पर स्टूडेंट 1000 रुपया। और यहीं पे आप देखिए, ये जम्मू यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म है, ये हमने कहीं और से फॉर्म नहीं लाया, जम्मू यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म है। और इसी फॉर्म के पीछे जो है वो ये देखिए लिखा गया है, पहली लाइन जो है वो लिखी गई है, द फी फॉर रिवॉल्यूशन शैल बी ₹810 एज नोटिफाइड बाय फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसमें 1000 रुपया फीस ली गई है और फॉर्म में लिखा गया 810 रुपए। तो यहाँ से भी आप देखिए कि थोड़ा तो घोटाले की जो बू है वो आ रही है। और जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैं अब वो इसके ऊपर क्या बात करती हैं, क्या स्पष्टीकरण करती हैं,
वो देखना बड़ा लाजमी होगा। ये हाँ बच्चे, क्या क्या है, आप क्या बहस हो रही है इनके साथ, क्या क्या देखिए, है? जैसे कि हमें पता है हमारे रिजल्ट्स आते हैं, हर साल हमारे सेमेस्टर्स के रिजल्ट निकलते हैं। सबसे पहली बार उसमें ये बच्चों के काफी बैक्स दे देते हैं, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर उल्टा, ये तो A++ NAC से A++ यूनिवर्सिटी है। अगर हम हमारी यूनिवर्सिटी पे एक ट्रस्ट देकर यहाँ आ रहे हैं, एटलीस्ट हम वो एनर्जी रेसिप्रोकेट चाहते हैं ना, कि वो एटलीस्ट वो एनर्जी रेसिप्रोकेट करें, वो हमें मैं देख रहा था काफी समय से जो वो आपकी बहस भी हो रही थी। हाँ जी। क्या कह रहे हैं ये अथॉरिटीज की तरफ से? जो अथॉरिटीज का यही है, कंट्रोलर सर का होता तो वो रीअपीयर भरे बाद में, अगर नहीं होता तो फिर कम से कम उसकी फीस तो वापस हो तो जाए। इनको ये आरटीआई अगर हम फाइल करें, हमारी आंसर शीट्स इनको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर देनी चाहिए। इनकी रिवैल्यूएशन की डेट उस हिसाब से रखें कि बच्चा पहले अपना रिवेल भर के अपना रिजल्ट देख के फिर रिव्यूअर की तरफ जाए कि वो पास हुआ है वो नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हम अगर ट्रस्ट दिखा रहे अभी हैं कितने तो हम स्टूडेंट भी है चाहते टोटल हैं। इस इशू से रिलेटेड? इसमें हमारे फर्स्ट ईयर के 61 बच्चे हैं जिनका सेम इशू आया है एग्जाम इंग्लिश 501 में, और उसमें से मेजोरिटी को पता है कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ, तो क्योंकि वो हिस्ट्री, लॉ ऑफ थॉट्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी 4 सब्जेक्ट में अगर वो पास हुए हैं English तो इंग्लिश कैसे रह गया? ये तो शर्म की बात है। हमें शर्म आती है लोगों के सामने जाने में कि इंग्लिश। तो ये है अलग अलग चीजों पर जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे सफर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज है वो पूरी तरह से फरेब कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, और रीवैल्यूएशन और रीअपीयर इन सब के लिए उनको पैसा भरना पड़ता है। रिवैल्यूएशन और रीअपीयर में अगर थोड़ा सा गैप रखा जाए तो रिवैल्यूएशन में जो स्टूडेंट पास हो जाता है तो उसको कम से कम रीअपीयर का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और उसकी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। तो ये सारे पैसे कमाने के लिए जो खेल है वो किया जा रहा है। दूसरा ये भी उनका कहना है कि बहुत लेंथी जो एग्जाम्स हैं वो स्टूडेंट पास कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के नाम पर उनको 2-3 नंबर 4 नंबर से फेल कर दिया जा रहा है। और ये भी समाज में भी उनकी एक जो तस्वीर है, जो रेपुटेशन है, वो स्टूडेंट्स की गलत जाती है। बाहर मार्केट में रिश्तेदार, घर परिवार में उनकी बात चली जाती है कि भाई ये फेल हो गया, इंग्लिश फेल हो गई। लेकिन इन चीज़ों को जो है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं टालमटोल शुरू से करती रही हैं, और यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा से कई मुद्दों पर विवादों में रही है, कंट्रोवर्सीज में रही है। और आज तक हमने ये भी देखा है कि उन कंट्रोवर्सीज का कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ की तरफ से कभी निकाला नहीं गया और ना ही कभी निकालने की कोशिश की गई है। जो स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ की, वो कभी नहीं रही। और जो छात्र हैं वो हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर सफर करते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, और वो सिलसिला पिछले कई सालों से, कई दशकों से आज भी वैसा का वैसा ही चल रहा है। और देखना होगा कि ये जो नोटिस में लाया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के, अब इसका क्या कोई हल निकालने की जो कोशिश है वो होती है कि नहीं होती। फिलहाल इतना।